ओम शांति। आज का टाइटल है संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। संगम के परमात्मा के बच्चे राज दुलारे जो स्वयं पर राज्य करने वाले और भविष्य के भी राज्य अधिकारी। शुरू करते हैं। आज सर्व बच्चों के दिलाराम परमात्मा पिता अपने चारों ओर के सर्व राज्य दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। यह दिव्य दुलार परमात्मा दुलार कोटों में भी कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अब इस एक अलौकिक जन्म में परमात्मा प्यार का दुलार अनुभव कर रहे। तो परमात्मा कहते हैं कि वो सभी अपने राजे बच्चे को देख रहे हैं, राज दुलारे बच्चों को, और कहते हैं ये दिव्य दुलार है। कैसे? कहते हैं कि परमात्मा पूरे हिस्ट्री को बता रहे हैं ड्रामा की, कि 84 जन्म, तो यानी कि 84 सेट ऑफ पेरेंट्स हमारे शरीर के माता पिता, अलग अलग फैमिली। तो कहते दिव्य आत्माओं का भी दुलार मिला, देवी देवताओं का, यानी कि जब सतयुग में जन्म लेते हैं तो देवी देवताओं के घर लेते हैं, तो दिव्य आत्माओं का दुलार मिलता है। फिर महान आत्माओं का दुलार मिलता है। तो पूरे ड्रामा में सबका दुलार मिलते मिलते अंत में परमात्मा पिता का रोल आता है और हम उनके बच्चे बन जाते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा। कहते कितना ये कोटों में भी कोई है, ये मतलब कितने कितने 800 करोड़ सोल्स हैं पूरे विश्व में, पर ये ज्ञान कितनों तक पहुंचना है? बस कुछ मुट्ठी भर आत्माओं तक। तो बाबा क्या कहते हैं, कितना अलौकिक जन्म है आप बच्चों का, और ये अनुभव आप बच्चे कर रहे हैं किससे? परमात्मा के दुलार का हम आत्माएं अनुभव कर रहे हैं। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए। अंडरलाइन, राज दुलारे। बाबा क्या कहते हैं कि किसके ऊपर राज करना है? हमें स्वयं के ऊपर। हाँ, सारी कर्म इंद्रियों के ऊपर राज करना है, तो राज दुलारे। तो कितना बाबा जैसे हमें भर रहा है ना प्यार से। कहता है इसीलिए दिलाराम पिता को भी अलौकिक फक्र है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। पूछते हैं राजा हो ना? पूछ रहे हैं बाबा। तो कहते हैं दिलाराम पिता को भी अलौकिक फक्र है, यानी कि अलौकिक मतलब रूहानी फक्र है, फकूर है कि मेरे बच्चा, एक एक मेरा बच्चा राजा है। जैसे लौकिक में भी तो देखते हैं ना, माता पिता अपने बच्चों को बोलते हैं राजा बच्चा है, राजा बच्चा है। तो वो परमात्मा हम बच्चों को क्या बोलता है कि मेरा हर एक बच्चा है। तो बाबा के कितने बच्चे हैं, असंख्य। यूं तो 800 करोड़ में से बस थोड़े से हैं, पर अपने आप में बहुत सारे हैं। तो कहते हैं हर एक बच्चा राजा बच्चा है। फिर पूछते हैं कि राजा हो ना? प्रजा तो नहीं? सभी अपना टाइटल क्या बताते हो कि हम राजयोगी हैं, योग परमात्मा से लगाने का। तो पूछते हैं राजा हो कि प्रजा योगी तो नहीं हो, मतलब राज्य योगी हो या प्रजा योगी हो? तो प्रजा और राजा क्या मतलब है? राजा मतलब मैं आत्मा इस कर्म इंद्रियों का अधिकारी, या फिर ये कर्म इंद्रियों ने मेरे ऊपर अधिकार बनाया हुआ है, माया ने मेरे ऊपर अधिकार बनाया हुआ है, मतलब प्रजा। तो बाबा कहते हैं आप अपना टाइटल क्या बताते हो कि आप राजयोगी? सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी तो नहीं? पूछते हैं बाबा। पक्का करा रहे हैं ना, देखो कैसे टीचर हमें पक्का करा रहा है कि सभी हो, कोई प्रजा योगी तो नहीं है। सब राज्य योगी हो या प्रजा कहाँ कहाँ अपना राज्य स्थापित कर लेती है। तो बाबा क्या कहता है कि सभी बच्चे राजयोगी हैं, या कभी कभी प्रजा भी अपना ऊपर अपना राज्य स्थापित कर लेती है। ऐसा तो नहीं होता है। मतलब तीन सिचुएशन है, एक तो सदा राज्य योगी,
हाँ, एक है प्रजा योगी और तीसरा है कभी कभी, कभी कभी राजा कभी कभी प्रजा। तो इसको कैसे समझेंगे हम? कोई परिस्थिति का आ जाना, हम कह देते हैं ये परिस्थिति ही ऐसी थी, गुस्सा तो करना पड़ता है। हम बहुत थक गए थे, सोना तो पड़ता ही था। वो चीज इतनी अच्छी लग रही थी, वो तो खाना ही पड़ता है। ये अच्छा नहीं है, यहाँ नहीं जाना है। क्या हुआ? कभी कभी। एक तो होता है हमेशा कि मैं आत्मा इस कर्म इंद्रियों की मालिक। एक होता है प्रजा के, प्रजा हमारा मालिक, यानी कि कर्म इंद्रियों ने हमारे ऊपर अपना कंट्रोल किया हुआ है, वो हमें चला रहे हैं। कब सोना है, सो गए। क्या खाना है, टेस्ट के हिसाब से। हाँ, या फिर किससे मिलना है किससे नहीं मिलना, सब हमने, प्रजा ने हमारे ऊपर कंट्रोल किया। और कभी कभी की सिचुएशन जब हम बोलते हैं वो तो ऐसा ही था, गुस्सा तो करना ही पड़ता है, ये हमारे आज चेकिंग है। तो परमात्मा कहता है कहाँ तक पहुंचे? तो वो हमारा पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है। क्या पहला पार्ट क्या है? मैं आत्मा इस कर्म इंद्रियों की मालिक, ये पहला पार्ट है। और फिर ये पूरी यात्रा कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने की ही है। आगे देखो, राज्य किस पर करेंगे, पूछते हैं बाबा। प्रजा तो चाहिए ना, तो वो प्रजा योगी कब आएंगे? राज दुलारे अर्थात अब के राज्य और भविष्य के भी राज्य, डबल राज्य है ना, अंडरलाइन। तो बाबा क्या कहते हैं कि राजा बनना है तो प्रजा भी चाहिए। तो अब तो हमें पता है प्रजा क्या है। प्रजा है हमारी ये पंच कर्म इंद्रियां और तीन सूक्ष्म इंद्रियां। सूक्ष्म इंद्रियां कौन सी है? मन बुद्धि संस्कार, ये भी हमारी प्रजा है। तो बाबा कहते हैं अभी भविष्य के तो राजा हो, है ना, राज्य अधिकारी हो, तो वो राज्य भविष्य में भी मिलना है। परंतु अभी का क्या है? संगम का अपने ऊपर सब राज्य पूरा। तो कहते तभी तो राज दुलारे हो, परमात्मा के बच्चे। डबल राज्य है, सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं, भविष्य से पहले अब स्वराज्य अधिकारी बने हो उसने। अपने स्वराज्य के राज्य कारोबार को चेक करते हो, जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हो। एक राज्य, एक धर्म, एक सुख, शांति, संपत्ति, संपन्न राज्य है। ऐसे ही स्वराज्य अधिकारी राजे, स्वराज्य के राज कारोबार में यह सब बातें सदा हैं कि नहीं? आंटर। बाबा क्या बोलते हैं कि भविष्य के राज्य अधिकारी बन रहे हो तो कारोबार चेक करो कि कैसा चलता है। भविष्य का क्या गायन है, सतयुग का क्या गायन है कि सदा काल का सुख है, एक धर्म है, एक राजा रानी है, सदा शांति है, संपत्ति है। संपत्ति कौन सी है? स्थूल संपत्ति का संपन्नता है। तो परमात्मा क्या कहते हैं, ये चेक करो कि अभी कहाँ तक पहुंच गए हो। अभी एक का राज्य है। एक का राज्य किसका मतलब है? मैं आत्मा का। मैं आत्मा का मेरे पर संपूर्ण राज्य अधिकार है कि नहीं, ये चेक करो कि सदा सुख में रहते हो, सदा शांति में रहते हो। संपत्ति कौन सी संपत्ति? कि ज्ञान की संपत्ति से संपन्न हो। आपका कारोबार सही चलता है, जैसे हम देखते हैं ना अपने स्थूल कारोबार को, तो मतलब हमारे कर्म इंद्रियों का कारोबार सही चल रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जहां पे हमें कंट्रोलिंग पावर को लेके आना है वहां पे कंट्रोलिंग पावर, जहां परखने की शक्ति को लाना है वहां परखने की शक्ति, जहां पे लेट गो करना है वहां लेट गो करना है, जहां पर सहयोग देना है वो सहयोग देना है। हर चीज को अच्छे से परखना है कि सारे कारोबार सब कर्म इंद्रियां राइट तरीके से कर रही हैं, या कभी कभी ऊपर कभी कभी नीचे तो नहीं हो जाता है। तो बाबा कहते हैं चेक करो उसको कि कहाँ तक आप बढ़ गए हो। एक राज्य है अर्थात सदा मुझ आत्मा का राज्य।
इन सर्व राज्य कारोबारी कर्म इंद्रियों पर है। वह बीच बीच में स्वराज्य की बजाय पर राज्य अपना अधिकार तो नहीं करते हैं? पूछते हैं बाबा। पर राज्य है माया का राज्य। पर राज्य की निशानी है पर अधीन बन जाएंगे। स्वराज्य की निशानी है सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे। पर राज्य की अधिकारी है पर अधीन व परवश बन जाएंगे। बाबा हमारी चेकिंग करा रहा है, अर्थ भी पूरा बताया। कहते हैं कि एक राज्य का अर्थ है कि मैं आत्मा, राज्य अधिकारी, राजा, इन सभी कर्म इंद्रियों पर, कर्म इंद्रियों को कारोबारी बोल रहे हैं बाबा। और फिर कहते हैं कि कहीं बीच बीच में पर राज्य तो नहीं आ जाता? पर राज्य मतलब माया का। हाँ, जैसे कि हम बोलते हैं छोटी छोटी चीजों में दुखी हो जाते हैं कि देखो तुम ऐसा, तुम अच्छे से बात करो, मुझे बहुत दुख होता है तुम ऐसे बात करते हो, तुम अच्छे से नहीं रहते मुझे दुख मतलब कुछ भी ऐसी छोटी छोटी बातें। वो हमसे मिलने नहीं आए तो हम दुखी हो गए, हम कहीं गए उन्होंने हमसे बात नहीं करी तो दुखी हो गए। अब ऐसी बहुत सारी चेकिंग है हमारे यहाँ पर। या हमने कभी ज्यादा सो लिया, या हमें ये चीज बहुत अच्छी लगती है तो खा लिया। बैलेंस, बैलेंस को भी चेक करना है। तो बाबा कहते हैं माया तो अपना अधिकार नहीं बार बार ही ले लेती है आपसे, तो निशानी क्या है? पराधीन, मतलब पर अधीन, किसी पर अधीन तो नहीं हो जाते हैं। जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं ना, देखो उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया, देखो उन्होंने मुझे अशांत कर दिया, मेरी प्रॉब्लम की जड़ ही वो है। तो यानी कि हम अधीन हो गए, हमारी कर्म इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां किसी पे डिपेंडेंट हो गई। तो परमात्मा कहते हैं चेक करो कि पर राज्य है या राज्य अधीन। आगे देखते हैं। जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है, ध्यान से देखेंगे इसको, एक सीन इमर्ज करेंगे अपने सामने, तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है, अर्थात पराधीन बनाता है। तो चेक करो कि एक राज्य है। ड्रामा के मिडिल में, यानी कि जब द्वापर शुरू हो जाता है तो लड़ाई झगड़े, एक राज्य पे अधिकार करना, ये सब शुरू हो जाता है। त्रेता के अंत की बात है, द्वापर की शुरुआत, और कलयुग तक की कहीं ना कहीं ये चलता रहता है। तो सीन इमर्ज हो गया ना कि कोई अगर किसी और राज्य पे अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है तो क्या करेगा, उस राजा को ही अधीन बना लेता, कैदी बना लेता है। तो फिर क्या होता है, पूरा राज्य फिर वो अपने वश में कर लेता है। तो माया मतलब वो हमारे ऊपर कोई और अधीनता हमारी किसी के ऊपर हो गई, किसी ने हमें कुछ कह दिया हम दुखी हो गए, किसी ने हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं किया तो दुखी हो गए। मतलब वो संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति, वो वाली स्थिति अभी हमारी, इसका मतलब नहीं हुई है। चेकिंग करनी आगे कि बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी, आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं को व आपके कोई भी कर्म इंद्रियों रूपी राज्य कारोबारी को परवश तो नहीं बना देती है? चेक करो। तो एक राज्य है वह दो राज्य है, या एक राज्य का एक राजा है, या दो राज्य तो नहीं है। राज्य भी बता रहे हैं बाबा, मतलब दो राज्य तो नहीं है, मतलब एक ही, जैसे हमारे कर्म इंद्रियां तो सूक्ष्म इंद्रियां अलग, बाकी कर्म इंद्रियां अलग, ऐसा तो नहीं है। या फिर एक राजा या दो राजा, एक राजा मतलब मैं आत्मा, कर्म इंद्रियों का भी मालिक, सूक्ष्म इंद्रियों का भी मालिक, या फिर मैं इन इंद्रियों का मालिक, माया मेरी सूक्ष्म इंद्रियों के मालिक, ये सब तो नहीं हो रहा है, ऐसा पूछ रहे हैं माम। तो एक राज्य है वह दो राज्य है। चेक करो, आप सब राज्य अधिकारी का लॉ और ऑर्डर चलना चाहिए, या बीच बीच में माया अपना लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं चलाती है? आज इसकी पक्की चेकिंग करो।
परमात्मा हमें बताते हैं कि सतयुग पूरा जो है बहुत डिसिप्लिन का युग, वहां पे कुछ भी डिसिप्लिन में नहीं है ऐसा है, परफेक्ट है। शरीर परफेक्ट, हर आत्मा परफेक्ट, सृष्टि परफेक्ट, यानी कि प्रकृति, बाहर की प्रकृति भी और अंदर की, यानी कि बेहद की और हद की दोनों प्रकृति परफेक्ट परफेक्ट है। तो यानी कि लॉ एंड ऑर्डर किसका चलता है, बाबा पूछते हैं, आप आत्मा का चलता है या माया का तो नहीं चल जाता आपके ऊपर। साथ साथ एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा, अंडरलाइन कर लेंगे इसको। तो सर्व राज्य का धर्म व धारणा एक कौन सी है, पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क, फिर से, मन वचन कर्म संबंध संपर्क, सब प्रकार की पवित्रता, इसको कहा जाता है एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वपन मात्र, संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, ना हो, क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। तो पहली बात बाबा ने बताई, पहला पाठ मैं आत्मा राजा, ये हमारा पहला चैप्टर इस पढ़ाई, और फिर पूरी यात्रा इसी के ऊपर, उस राज्य अधिकार को स्थापित कर जो मेरा ही है। सेकंड बात, एक धर्म, तो एक धर्म किसका बोलते हैं बाबा, पवित्रता। तो किस किस में, मन क्या सोच रहा है, वचन क्या मुख क्या बोल रहा है, कर्म पवित्र है क्या पवित्र है, संबंध संपर्क, मतलब हम उस उनमें भी हमारी प्योरिटी, सबके प्रति प्योरिटी, ये है पवित्रता। तो बाबा कहते हैं उसमें क्या नहीं होना चाहिए, व्यर्थ, व्यर्थ के संकल्प ना हो, यानी कि वेस्ट, वेस्ट नहीं होना चाहिए, अपवित्र नहीं होना चाहिए। तो बाबा पूछते हैं कि इसमें भी तो कहीं दूसरा धर्म तो नहीं आ जाता, क्योंकि हम सब ने सुना है कि सतयुग मतलब एक धर्म, एक राजा 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 रानी, एक भाषा, सब कुछ एक है, वहां पे द्वैत नहीं। तो यहाँ भी बाबा हमारी चेकिंग करा रहे हैं, द्वैत दो तो नहीं है ना, एक है ना, हम चेक करके बाबा को खुद ही बताएंगे। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो, पूछते हैं, वह ढीले ढाले राजे, वह कभी ढीले कभी सम्राट हो। कौन से राजे, अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते तो 21 जन्म का राज्य अधिकारी कैसे बन सकते, 21 जन्म का राज्य अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हो। संस्कार अब भर रहे, अभी के श्रेष्ठ संस्कार से ही भविष्य संसार बनेगा। तो अभी से एक राज्य, एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो ये प्रकृति का एक लॉ है, जैसे हमारे आज के संस्कार वैसा ही संसार बनना है। तो परमात्मा कहते हैं ये जो संस्कार है ये तो अभी बनना है। फिर 21 जन्म कौन से, 21 जन्म क्या है, एक जन्म हमारा अभी का, और फिर 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता युग, तब हम बनेंगे राज्य अधिकारी। पर उसकी पढ़ाई, उसके संस्कार अभी बनेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं ढीले ढाले राजे तो नहीं हो, कभी सम्राट और कभी ढीले ढाले राजे, ऐसे तो नहीं है ना। तो हमारी चेकिंग है कि कभी कभी माया का हमारे ऊपर अटैक तो नहीं हो जाता है। तो बिल्कुल फुल कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर रखनी है, आज से इसको शुरू कर देना है। तो चेक करो, सुख शांति संपत्ति अर्थात सदा हर की प्राप्ति के अधिकार पर, हद की प्राप्ति के अधिकार पर आधारित तो नहीं है। साइलेंस, कि हमें ये चीज चाहिए तभी सुख मिलेगा, इनके होने से ही शांति होगी, अगर हमें ये काम मिलेगा तो हमें शांति मिलेगी,
आज ये खाने की वस्तु मिलेगी, आज ये कपड़े, आज ये कार, आज ये रुपया, धन, ये होगा तो ही ये होगा। हद, हद की प्राप्ति, इससे तो नहीं हम अटैच हो जाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि बाबा ने क्या बताया हमें? सदा काल का सुख, सदा काल की शांति, यानी कि है तो भी और नहीं है तो भी। फिर आगे, आधार पर सुख तो नहीं, वह आत्मिक अति इंद्रिय सुख परमात्मा सुखमय राज्य है। साधन व सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है, वह परमात्मा आधार पर अति इंद्रिय सुखमय राज्य है। इस प्रकार के अखंड शांति किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है। पूछते हैं बाबा, कंपैरिजन देखो ना, कंट्रास्ट क्या बोलते हैं बाबा। एक तो है हद के साधनों पर, हद के साधनों की प्राप्ति पर हमारा सुख और शांति डिपेंडेंट तो नहीं है, और दूसरा है परमात्मा हमें मिला, उनका ये ज्ञान और योग, उससे हम अखंड राज्य, अखंड अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। तो हमारी चेकिंग है कि साधनों पे, सेल्वेशन पर कोई हमें प्रशंसा करता है, उस पे तो हमारा सुख डिपेंडेंट नहीं है, और अगर है तो आज हम चेक करके उसको चेंज करें। फिर बाबा ने बोला अखंड है, अखंड क्या? अखंड शांति, कोई खंड नहीं कर सकता, कोई खंडित नहीं कर सकता उसको, कोई सिचुएशन, कोई व्यक्ति उसको कभी भी खंडित नहीं कर सकता। तो अगर हमारी डिपेंडेंसी है कहीं कहीं पर, तो आज हम उसको वापस लाने का अभ्यास करें। अशांति का तूफान चाहे छोटा ही चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाएगा, लिफ्ट का गिफ्ट बन जाएगा। इसको कहा जाता है अखंड शांति। तो चेक करो, अखंड शांतिमय स्वराज्य है। बाबा का कहने का अर्थ क्या है? मानो कोई ऐसी परिस्थिति भी आ रही है तूफान के रूप में, तो बाबा क्या कहता है? ये तूफान भी उनके लिए क्या बनेगा? चेकिंग पॉइंट है ना। देखो, अगर कोई तूफान, कोई पेपर, कोई परिस्थिति आए नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा हमारे अंदर शांति, हमारे अंदर सुख कितना भर गया है? ये पेपर आता है तभी तो बाबा कहते हैं तोहफा बन जाएगा आपके लिए, आपकी चेकिंग होगी कि इतनी बड़ी परिस्थिति इतनी शांति से निकाल ली, है ना? तोहफा बनेगा, कहते लिफ्ट का गिफ्ट बन जाएगा। तो कहाँ तक पहुंचा आपका अखंड शांति का ये राज्य? बाबा बोलते चेक करो, स्वराज्य। ऐसे ही संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति, ज्ञान, गुण और शक्तियां, इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी को पूछते हैं बाबा। संपन्नता की निशानी है, संपन्नता का अर्थ सदा संतुष्टता, आप प्राप्ति का नाम निशान नहीं, हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिमान। और राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है, तो वो राजा की बजाय मंगता, मांगने वाला बन जाता है। इसीलिए अपने स्वराज्य अधिकारी को अच्छे तरह से चेक कर, मेरा स्वराज्य एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपन्न बना है या अभी नहीं बना है? तो बाबा क्या बोलते हैं, कितनी सुंदर बात बता। सतयुग में जो संपत्ति है वो स्थूल है, पर इस समय क्या संपत्ति है हमारी? ज्ञान, गुण, शक्तियां। और इसमें कहीं हमारे, मतलब अगर हमसे कोई गलती होती है तो क्या बोलते हैं कि हमें अज्ञानता थी, हमें ज्ञान नहीं था, या इस ज्ञान से पहले के जीवन को देखो तो यही तो था कि अज्ञानता थी तो दुखी हो जाते थे कभी कभी। अब मानो हमें कहीं पर सहन करने की शक्ति चाहिए, पर वहां हम सामना करने लगे,
फिर क्या हुआ, अविद्या हुई ना। तो परमात्मा यही कहते हैं कि कभी कभी कम तो नहीं हो जाता है, संपन्न हो कि नहीं है। बहुत सुंदर लाइन फिर बाबा ने बोली कि राजा हो कि मांगते हो। राजा का मतलब जिसके पास अखुट खजाने भरे पड़े, नाम निशान है ही नहीं, मतलब उसको अप्राप्त कुछ है ही नहीं, उसको हमेशा संतुष्ट है, संपन्न है। क्योंकि आज वो वाला राजा है ज्ञान शक्तियां गुण वाला, कल का फिर स्थूल का राजा बनेगा वो। तो बाबा बोलते हैं अभी है कि नहीं है, अभी मांगने तो नहीं लगता। मांगना अर्थात कि आप 2 घड़ी मुझसे बात करके मुझे शांति दो, ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाती है। आज हम चेक करके चेंज करेंगे। अगर राजा बन रहे हो तो जब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है तो उस समय क्या हो, प्रजा बन जाती, प्रजा बन जाते हो। कहीं बीच में तो नहीं आ जाते, कभी कभी राजा कभी कभी प्रजा। अब ये सब समाप्त करो। ऐसा मत सोचो कि अंत में तो बन ही जाएंगे। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है तो बहुत काल का स्वराज्य का फल भी, बहुत काल का राज्य, फुल समय के राज्य अधिकारी का आधार वर्तमान सदा काल का स्वराज्य। समझा? बाबा क्या बोल रहे, इक्वेशन बता रहे हैं। क्या इक्वेशन है? कि वहां पे अगर पूरे 20 जन्मों की राजाई चाहिए, सदा काल, सदा काल, तो फिर यहाँ पर जो संगम युग में हमारा ये जन्म हुआ, इसमें हम सदा काल के, बहुत काल के अधिकारी बन जाए। कभी कभी ना हो, है ना, या तो सदा काल या कभी कभी। तो बाबा 2 कंट्रास्ट दे रहे हैं ना। कहते कभी कभी नहीं होना चाहिए, कहते फिर बच्चे कुछ कह देते हैं कि अंत में हो जाएंगे। नहीं, अभी से बने। तो हमारी चेक करके वर्तमान समय की हमारी स्थिति कैसी है, क्या सदा काल हमारे अंदर शांति सुख संतुष्टि है, अप्राप्ति तो नहीं है, चेक करके चेंज करें। कभी अलबेलेपन में नहीं आ जाना, हो जाएगा, कर ही लेंगे, अंत तक तो कर ही लेंगे। बाबा को बहुत मीठे मीठे बातें बहलाकर, कुछ कुछ सुनाकर मना लेते हैं। राजा की बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हो, ऐसे वैसे पॉइंटर्स सुनाते हो, बाबा भी बस मुस्कुरा देते। वकील अच्छा है, राजा अच्छा है कि नहीं ये चेक कर। बहुत होशियारी से वकालत तो कर लेते हो, इसीलिए अब वकालत करना छोड़ दो। राज दुलारे बनो, बाबा का हर एक बच्चा राजा है। बच्चों से स्नेह है, इसीलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते हैं। अभी धर्मराज के काम, धर्मराज का काम नहीं लेते। स्नेह सभी को चला रहा है, तो स्नेह के रिस्पॉन्स में बाबा भी सबको पदम गुणा स्नेह का रिटर्न देते हैं। और स्नेह का रिटर्न यही है कि मेरे बच्चे राजे बच्चे बन जाए। अच्छा, बाबा क्या कहते हैं, अलबेले मत बनो। कभी कभी बाबा को कुछ बच्चे बहुत सारी बातें ऐसी सुना देते हैं, बाबा ऐसा हो गया, आपको क्या पता है, जीना तो हमें पड़ता है नीचे, आप तो ऊपर रहते हो, ऐसे कुछ 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 कुछ। तो बाबा कहते हैं ऐसे वकील नहीं बनो, वकालत मत करो, आप अच्छे बच्चे हो। बाबा भी ऐसे वकीलों की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। अभी धर्मराज, धर्मराज मतलब जब वो हमें जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, अभी तो पिता के रूप में है परमात्मा, फिर अंत में हमारा सारा लेखा जोखा भी होना है। तो कहते धर्मराज का सहारा नहीं ले रहे हैं बाबा अभी, अभी तो मुस्कुरा रहे हैं। फिर पूछते हैं क्या अच्छे वकील हो या अच्छे राजा हो, तो फिर बोलते हैं कि स्नेह का रिस्पॉन्स है। बाबा सभी को बहुत स्नेह दे रहे हैं, पदम गुना, और स्नेह यही है कि आप बाबा सम्मान, बाबा के राजे बच्चे बने। अंत में बाबा ने बोला अच्छा, अच्छा कहा, तब हम सब जानते हैं कि बच्चे अब आपने समझ लिया तो आप कर ही देंगे। और हम सबका भी अपने पिता परमात्मा के प्रति शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया
कि आपने हमें ये ज्ञान दिया, हम इसके रूप आपको बंद कर दें। अच्छा।